नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह नए मुख्यमंत्री आ गए और इन मुख्यमंत्रियों के चयन के साथ ही ये साबित हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ है, नरेंद्र मोदी ही है, वही आला कमान है। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जिस समय राज्यों के चुनाव घोषित हुए थे, उस समय ये तय था कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ तीनों जगह पर अव्वल तो यही नहीं लग रहा था कि इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन बहरहाल बनी। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो पूरी की पूरी जो चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव जो था वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की चेहरे पर ही लड़ा गया और उनकी उनकी क्या नाम है, उनकी स्ट्रेटजी से ही लड़ा गया। शुरू से नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि वहाँ की जो राजस्थान की जो बड़ी नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया, वो हाशिए पर रहे। मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मुख्यमंत्री थे, वो हाशिए पर रहे। और खैर छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी। मोदी जी का विजन जो था, उसमें चुनाव के पहले बिल्कुल एकदम क्लियर था कि इन तीनों राज्यों में वही होगा जो मैं चाहूँगा, और इसके लिए जो भी ज़रूरी था उन्होंने किया। वो सारी बातें कही जा चुकी हैं और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अनएक्सपेक्टेडली तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। उसके बाद फिर मोदी जी ने अपना काम शुरू कर दिया और बड़ी लाख डांट के बावजूद और लंबे समय तक चीज़ों को रोकने के बावजूद अंततः भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो नए मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले ही बने, वो भजन लाल शर्मा बने, जो कहीं से भी उनका नाम कहीं से भी लाइमलाइट में नहीं था और वो एक तरीके से नए नए विधायक बने। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। शिवराज सिंह चौहान जो कद्दावर नेता थे, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया भी। और जीत का जो क्रेडिट वहाँ जा रहा है, उसमें बहुत से कारणों में से एक उनकी लाडली बहना योजना भी बताई जाती है। बहरहाल उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान जो थे खेत रहे और वहाँ पर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए, जो कि वो भी एक तरीके से नए नवेले ही 3 बार के विधायक हैं तो कहा जा सकता है, लेकिन वो कुल विधायक ही हैं। और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री ऐसे बनाए गए जिनका कहीं से कोई बहुत मतलब उनका प्रसिद्ध नाम नहीं आ रहा था। विष्णुदेव साय वो वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए छत्तीसगढ़ में। ये तीनों ही नाम पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद के हैं और इन तीनों राज्यों को लेकर के जो भी उनके दिमाग में क्या नाम है योजना होगी, वो तो कालांतर में सामने आएगी। बहरहाल इतना उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब जो कुछ भी चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे, वही होगा और उनके सामने कोई भी कद्दावर नेता अब आज की तारीख में नहीं रह गया। ये 2 नेता थे, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, वो भी आज इस 3 चुनावों के बाद अब खेत रहे। अब आज की तारीख में मोदी जी के सामने कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनको उनके समकक्ष चुनौती देने की स्थिति में खड़ा हो भारतीय जनता पार्टी में। राजस्थान में जो वसुंधरा राजे सिंधिया थी, वो 2 बार की मुख्यमंत्री थी और उनका बहुत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, उनका बड़ा कद अभी भी है। लेकिन नो डाउट चीफ मिनिस्टर न बनने से जो नैतिक पराजय बोध उनके अंदर हुआ, वो उनकी चाल को थोड़ा धीमा तो करेगा, ये कन्फर्म है। और मध्य प्रदेश में भी ये था कि मध्य प्रदेश में तो बहुत से नेता थे जो कि मतलब ठीक है, शिवराज सिंह चौहान तो नरेंद्र मोदी के कद के थे, लेकिन उसमें भी और भी तमाम ऐसे नेता थे। अश्विनी वैष्णव थे, नरेंद्र तोमर थे और आपके क्या नाम है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ये सब ऐसे लोग थे जो कि मतलब बड़े कद के नेता थे। वो इस तरीके से साइड लाइन हो जाएंगे, इसकी कल्पना लोग नहीं कर रहे थे, जो कि हुए। और सबसे बुरी स्थिति तो अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की हुई। वो कांग्रेस की बहुत ही मतलब राहुल गांधी की कोटरी के नेता थे और उनका बड़ा मान सम्मान था। चूंकि कांग्रेस में ठीक है, अब तो सभी पार्टियां वंशानुगत पार्टियां हो गई हैं, कांग्रेस भी वैसी ही है। वहाँ पर माधवराव सिंधिया की मृत्यु के तत्काल बाद उनके लड़के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको लाया गया, उनको तत्काल कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और भी उनको तमाम चीज़ें दी गई। और वो लेकिन यह है कि किन्हीं वजहों से जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उनकी जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया पिछली बार, तब से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए और उसके बाद जो उन्होंने किया वो जग जाहिर है। लेकिन ये इतना सब करने के बावजूद जब मौका आया तो मोदी जी की प्लानिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद के लिए किन्हीं भी वजहों से फिट नहीं समझे गए और उनको भी किनारे लगा दिया गया। अब वो राजनीति में कहीं ना कहीं तो फिट होंगे, ऐसा नहीं है।
बड़े नेता हैं, लेकिन जो उनकी इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने की वो भी नहीं पूरी हुई। इस पूरा जो सिनेरियो उभर के सामने आया, उसमें अब एक बात बिल्कुल साफ है कि 2024 की गोटियां बिछानी नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू कर दी हैं। और उसमें से ये भी है, जैसा कि कहा जा रहा है, अभी भी कहा जा सकता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो हैं वो कम हो सकती हैं। अगर कम हो सकती हैं तो नरेंद्र मोदी को की जगह कोई और प्रधानमंत्री लाने की बात हो सकती थी। लेकिन उसमें जितने भी संभावित नाम उभर रहे थे, चाहे वो वसुंधरा राजे थी, चाहे शिवराज सिंह चौहान थे, चाहे राजनाथ सिंह थे, चाहे आपके क्या नाम है नितिन गडकरी थे, ये सारे के सारे जो हैं अब साइड लाइन में लग चुके हैं। जो कुछ है नरेंद्र मोदी है। अब से लेकर के 2024 तक में जो भी होगा उसके कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी होंगे, इतना कन्फर्म हो गया है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की किस्मत भी बलशाली है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, उस इंडिया गठबंधन में जिस तरीके की अपरिपक्वता अखिलेश यादव और बाकी और सब और भी कई जैसे मायावती, ये सब लोग जो दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि जो एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हाँ मैं भाग्यशाली हूँ, तो उसे लग रहा है कि हाँ वो भाग्यशाली हैं। एक बिल्कुल इस चीज़ को जानते हुए भी कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पावर में आ गई और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो विपक्ष का जो हाल होगा वो देखने लायक ही होगा। इसके बावजूद अगर लोग इंडिया गठबंधन के नेता अपने छोटे स्वार्थों के ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अब उनके भी आखिरी दिन नज़दीक आ गए हैं। खैर, अब ये उनके लिए सोचना उनका काम है। और वैसे भी जो विपक्ष के नेता हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि विपक्ष के नेता जो हैं वो इस बात को बार-बार साबित कर रहे हैं कि वो केवल ट्विटर की नेतागिरी से थोड़ी बहुत राजनीति तो की जा सकती है, लेकिन सत्ता को उखाड़ पाना संभव नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। अब मैं एक बात बता के बात खत्म करूंगा। पुरानी बात है, बलशाली सत्ता को उखाड़ने के लिए राजनारायण और उनके जैसे सरीखे नेताओं की जरूरत होती है, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पे भी मुकदमा कर दिया, और वो मुकदमा जीतने के बाद उसके बाद जो हुआ, इमरजेंसी लगी, वो सब सारी बातें लोग जान रहे हैं। उस समय वैसे तमाम नेता थे, चाहे राजनारायण थे, चाहे पीलू मोदी थे, चाहे और भी तमाम नेता थे, जो कि संसद में बाकायदा जाकर के लौट जाते थे और वो सड़क पर आंदोलन चलाने में क्या नाम है बहुत ही एक्सपर्ट होते थे। और चूंकि वो सचमुच के नेता होते थे, जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार वगैरह का किसी किस्म का कोई लांछन नहीं लगा होता था, जैसे जयप्रकाश नारायण थे, इसलिए वो उस समय की तत्काल बलशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हटा सके। आज का जो विपक्ष है उसमें फिलहाल ऐसी ताकत तो दिखाई नहीं देती। हाँ, एक काम वो जरूर कर सकते हैं कि अगर अगर अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ करके एकजुट हो जाए, तो अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना उतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, और ये बड़ा ही दुखद दिखाई दे रहा है, कि जो विपक्ष के नेतागण अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। सुधर जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना छोटे छोटे स्वार्थ दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।